अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ एंड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। छोटी ईद की तैयारियां जारी हैं और उसकी आमद है। उस हवाले से मार्केट्स में, बाज़ारों में भी रश दिखाई दे रहा है। महंगाई की वजह से तो लोग यकीनन परेशान हैं ही। तो ईद इस बार लोग किस तरह से मनाने जा रहे हैं, लोगों की इस हवाले से राय क्या है, आज हम अपने प्रोग्राम में इस आय सूरत के हवाले से आवाम से बात करेंगे। मुख्तलिफ मार्केट्स में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे कि वो किस तरह से शॉपिंग का अमल जारी है, किस तरह से तैयारियाँ हो रही हैं, महंगाई ने किस तरह ईद की जो खुशी हैं उनको मुतासर किया है। इस आय सूरत पर गुफ्तगू की हम इस आज पहुँचे हैं मुल्तान के इलाके कासिम बेला में, और हम यहाँ पर ज़रा लोगों से बात करते हैं। यहाँ से हम आगाज़ करते हैं। और अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? पता नहीं जी, हाल तो हमारे जैसे भी हैं। आपने काम शाम सही चल रहे हैं आजकल? बस जी, काम तो अल्लाह को गुजारा ही है बस। सारा काम चल रहा है, हालांकि रमज़ान में तो फ्रूट वगैरह बाकी काम अच्छे चलते हैं। नहीं, हम तो जो अब जो है ना मजदूरी करते हैं, मजदूरी बताते हैं, शाम में सवेरे चले जाते हैं। महंगाई ने मुतासर किया है आवाम को। जी हाँ, बिल्कुल। चीज़ें जब खरीदते हैं उनके रेट कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं। बस जी, जैसे भी जो अवाम के साथ ही हैं, जैसे भी अवाम चल रही है, ठीक है बस। हुकूमत कैसी जा रही है? हुकूमत हम सियासत में बढ़ते ही नहीं है जी। सियासत में चलते हैं। क्या हाल है जी आपके? ठीक हाल है जी। कैसे चल रहे हैं काम काज? काम का ठीक चल कैसे रहा जा रहे हैं? रमज़ान मुबारक। है, ठीक जा रहा है, अल्लाह का रोज़े माशाल्लाह सही चले गए, हाँ, तरावियां सही- सब कुछ सही जा रहे हैं, शुक्र है। मैं ईद की तैयारियां आप कैसी हैं? ईद की तैयारियां तो जब कर रहे हैं ना, जब महंगाई पे कोई कंट्रोल हो। हाँ महंगाई इतनी है, हम ईद क्या मनाएं? ठीक है। महंगाई पे पहले कंट्रोल हो, फिर तो ईद मनाए भी। हुकूमत जब कोई चीज़ ले महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर सकी। हाँ, हुकूमत कोई भी अपने आप लड़ते झगड़ते रहते हैं, अवाम की उन्हें कोई फिक्र ही नहीं है। चाहे वो खान साहब हो, चाहे मियाँ साहब हो, चाहे हाँ, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, हमें किसी से वो नहीं है। आवाम की कोई फिक्र नहीं है। अवाम की किसी को कोई फिक्र नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि कोई अच्छा हुक्मरान मुसल्लत हो जाए, ठीक है, बस हमारा तो ये कहना है। आवाम का सोचे। हाँ, जो अवाम के बारे में सोचे। ये मौजूदा हुक्मरान आवाम के बारे में नहीं सोच रहे। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। वो तो आप उसमें, हमें तो ऐसा लगता है भाई आप उसमें बस लड़ मर के बस जो है ना कट खान मर साहब के, कहते हैं मेरा हक बनता है, वो कहते हैं हमारा हक बनता है। ऐसे ही ऐसे बिल्कुल। आपस का झगड़ा है। हाँ, अवाम का किसी को कोई परवाह नहीं है। आवाम की किसी को हम परवाह- चाहते हैं भाई कोई भी अच्छा हुक्मरान आ जाए, अच्छा लीडर आ जाए कि जो अवाम को जो है ना तहफ़्फ़ुज़ दे सके और महंगाई पे कंट्रोल कर सके। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। महंगाई से हर बंदा यकीनन परेशान है। ईद का भी मौका है, तैयारियां हम जिससे भी बात करते हैं वो कहते हैं उस तरह से तैयारी नहीं कर सके महंगाई की वजह से। भाईजान, महंगाई की जगह से क्या करेंगे? जब कोई काम कारोबार ही नहीं लगेगा तो हम क्या चीज़ लेंगे यहाँ पर? हमने तो जूती तक नहीं ली, हम कपड़े नहीं लिए हमने, तो अब तक क्या करेंगे हम? इस हुकूमत को सोचना चाहिए कि कोई गरीब के लिए कोई हाल सोचे, लेकिन वो हुकूमत तो अपने लिए ही सोच रही है अब तो। आपस में क्यों कोई झगड़े चल रहे हैं? वो उनका लेना देना हमारा नहीं है। हमारा मुतालबा ये है भाई, हमारा जो सा मुतालबे है जो गरीबों को है वो सही, आवाम के मसाइल हल करें। हमारा कोई हुकूमत साथ कोई वास्ता नहीं है। वो लड़े बड़े जो मर्जी करें, बस आवाम का सोचें। बस हमारा जो सा है ना आवाम का, गरीब का सोचें। खाने पीने की शायद सस्ती होनी खाने चाहिए, का तो अल्लाह ताला दे रहा है, वो तो हुकूमत तो जो दे रही है ना। फिर लेकिन चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। बस चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। जो 5 रुपए की चीज़ अब 20 रुपए की बिक रही है। भाईजान क्या? तो दे रहा है और आटे का कट्टू तो दे रहा है। तो उससे ज़्यादा महंगे और भी महंगाई होगी ना। टैक्स नहीं लगा रहा, वो टैक्स लग रहे हैं। कहते हैं हमने आटा फ्री दिया, ये कैसा मंसूबा था? तो ये तो सही था। अच्छा था। ये क्यों था? क्या था? अच्छा, इनको बात करने फिर आप कर लीजिएगा। जो लगाए हैं इतने महंगे। इनको बात कर लेंगे फिर आपसे बात कर लेंगे। आटे के हवाले से सूरत सही मिली आपको? यार आटा गरीबों को मिला है, जो आटे से तंग थे, इतना महंगा आटा था, अब आटा फ्री मिल रहा। और 2-3 बंदे मर रहे हैं। तो इससे आवाम को सूरत मिली है। आम को सहूलत तो मिली है, हैं? उधर 1100 रुपये का 10 किलो का आटा ये फ्री मिल रहा है। तो इस तरह के मंसूबे होने चाहिए। मनसूबे आवाम के लिए होने चाहिए। जिससे आटा फ्री किया, ऐसा घी भी काम करें। चलो कम कर दें, कम कर दें, लेकिन कम होना तो ये चाहिए। अच्छा इकदाम था, इस तरह मजीद होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। गरीबों के लिए जो है ना मफाद है। क्यों चीज़ें सस्ती नहीं होनी नहीं चाहिए? होनी चाहिए। जो चीज़ 600 की और 400 की कर दो फ्री से, अच्छा तो आवाम हर बंदा खरीद सकता है। सस्ती होनी चाहिए ना। सस्ती होनी चाहिए। जो गरीब आवाम गई है इतनी दूर लेने में, अब नीचे आ गए हैं, 2-4 लेडीज है घर से बाहर निकल रही हैं, जो पर्देदार लेडीज हैं वो बाहर निकल रही हैं। इससे सस्ती होनी चाहिए। सस्ती होनी चाहिए, हर गरीब बंदा खरीद लेगा। फ्री नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने हाथ पैर दिए, ले लेगा। सस्ती होनी चाहिए। तालिब लोगों का हाल है कि चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, ये ज़्यादा बेहतर इकदाम है। इस पे हुकूमत को भी सोचना चाहिए। क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम। कैसा चल रहा है काम काज?
बस सही है, अल्लाह का करम, शुक्र है अल्लाह। तो हुकूमत कैसी जा रही है? हुकूमत बस क्या कहें, हुकूमत को हर बंदा तंग है। काम शामिल रहे हैं आजकल या हालात मुश्किल? क्या क्या मिल रहे हैं, बस फारग बैठे रहते हैं, कोई काम भी नहीं है। चीज़ें महंगी हैं क्या? महंगी है बस। वो कहते हैं हमें आटा फ्री दिया, तो आप क्या कहते हैं मज़ीद चीज़ें भी होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए? एक गट्टू आटे का दिया है तो कितने आदमी लाइनों में आके मर जाते हैं, कितने कई घर उजड़ गए हैं एक गट्टू आटे के पीछे। चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। चीज़ें तो सस्ती होनी चाहिए बस। जी, हम जरा आगे चल लेते हैं। क्या हाल है आपके? ठीक है, कैसे चल रहे हैं काम काज? बिल्कुल ठीक ठाक। हुकूमत सही चल रही है? हुकूमत ने तो अभी है ना रगड़ा लगा रखा है। हाँ सही रगड़ा लगा रखा है ना, कारोबार सही तरह बैठ रहे ना, कोई है ना इसका नाम ये, और इसका नाम आटे पे और सब्जी पे हर चीज़ में महंगाई चला रहे हैं। चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। हाँ चीज़ें सस्ती हो, सियासतदानों को आवाम का भी सोचना चाहिए। अभी तो कुर्सी की जंग लगी हुई है ना। कुर्सियों की जंग लग रही है और ना है ना इसके नाम हालात सही हो रहे हैं, ये खराब हो रहे हैं बच्चे। मकसद ये है कि ये चीज़ें है ना सोचना चाहिए कि भाई कारोबार है ना बिल्कुल है ना सब सेट पे आना चाहिए, कारोबार सेट होना चाहिए। क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का क्या करते हैं आप? कपड़े का काम। कपड़े का काम। पहले तो गारमेंट्स का काम अच्छा था, अब कैसे जा रहा है? नहीं अब नहीं है कारोबार भाईजान, मज़ा नहीं आ रहा। बिल्कुल भी नहीं, जीरो है, सीजन चल रहा है, कोई सीजन नहीं है। आप चेक करें जरा, मार्केट का विजिट करें, अंदर जाएं आप बाजार में। अब तो आखिरी दिन है, तो आखिरी दिनों में भी यही हाल है। बिल्कुल ये फटे सामने वीडियो दिखाएं ना आप जरा, हम वहाँ जाएंगे, लोगों से बात करेंगे। खाली पड़े तो हैं, सेल नहीं है, बिल्कुल नहीं है लोग सर। क्या पिछले कहते हैं? साल की निस्बत इस साल बिल्कुल जीरो है काम। लोग आते हैं खरीदारी के लिए, तो क्या कहते महंगाई हैं? बहुत है ना सर जी, जो सूट 700 रुपये का सेल कर रहे थे वो 1100 रुपये का बेच रहे हैं अब। पहले लोग 3 जोड़े खरीदते थे, अब एक इसी तरह वो भी मजबूरी में। ये इस सवाल से वो कह रहे हैं कि उस बार वो सूट डाल नहीं है। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, कैसे चल रहे हैं काम काज? बस ठीक ठाक। बेहतर चल रहे हैं। हुकूमत और अपोजिशन के आपस में चल रहे हैं मामलात, अवाम के बारे में भी कोई बात हो रही है? बस मैं भी यही कहूँगा कि गवर्नमेंट को, हम खुद भी MLN से हैं, ठीक है, तो मैं भी यही कहूँगा कि गरीब के लिए कुछ सोचें। अवाम के लिए कहते हैं हमने आटा फ्री दिया, हमने ठीक है, कोशिश। अगर इसके रेट कम करके अगर शॉप पे बेचा जाता तो वो सही था। जब नया सीजन आया गंदम का, तो उसके बाद कोई कोशिश करेंगे। हाँ, तो मैं ये भी कहूँगा कि गंदम का रेट भी कम से कम किया जाए, उसमें जो है गरीबों के लिए, बड़ा गरीब को प्रेफर करें। बड़ा गंदम पे कीमत अवाम की पहुँच खाने तक पीने की अशिया जो है उसको, उसमें जो है रिलीफ दें हमें। बाकी भी चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। हाँ, सस्ती होनी चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि मियाँ साहब आएंगे तो बाकी काम चलेगा। बिल्कुल जी, मियाँ साहब ने जो है पहले भी मुल्क को उन्होंने संभाला था, लेकिन अब हालात पिछली गवर्नमेंट जो कर गई है वो आपके सामने है, सबका हुकूमत जिम्मेदार है। तो जाहिर है आप सबको पता है। खान साहब सुबह शाम बयानियाँ दे रहे हैं कि मैं, आपको पता है उसका बयान क्या है, वो तो यूटर्न लेता है, आपको नहीं पता, हर बात से वो यूटर्न लेता है। अवाम की कोई, उन्होंने पौने 4 साल में उन्होंने क्या किया आप बता दें। कहते हैं हमने एहसास प्रोग्राम किया, हमने वो खोले, क्या कहते हैं, खाने के हवाले से पनाह गाहें खोली। अच्छा, और कोई बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान में बनाया लगाया उन्होंने? हमने डैम के लिए काम शुरू किया। वो तो साकिब निसार ले गया डैम, वो लगाया डैम का, हमें तो नहीं पता कहाँ डैम है। आप कहते हैं काम का मनसूबा नहीं आया? नहीं आया मनसूबा। कोविड खा गया हमें। जी, कोविड कोरोना। अच्छा कोरोना, सही अब तो नहीं आ रहा कोरोना। आज सबका हुकूमत मैनेज नहीं कर सकी थी, इस वजह से हालात खराब हुए। जी, कभी वो साइफर लेके आ जाता है, उसका एक बयान ये है ही नहीं। अवाम मेरे साथ है, तो वो तो ठीक है, अवाम बिल्कुल उसके साथ है, वो कहता है ना, उसके कहने से क्या है। इलेक्शन हो तो रिजल्ट पता चल जाएगा। वो पता चल जाएगा। जी, आपने राय जानी, हम जरा आगे भी चल लेते हैं और मज़ीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। क्या हाल है आपके जी? मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम साहब, क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। तो आजकल कोई मजदूरी के हालात कुछ बेहतर हैं, कोई मिल रही है मजदूरी? डाउन है हालात, बहुत डाउन है हालात। मैं जब आम लोगों से बात करता हूँ जो मेहनत मजदूरी करते हैं, वो कहते हैं 3 दिन काम मिलता है, 2 दिन नहीं मिलता। ऐसे ही होता है? ऐसे ही है, बल्कि 4 दिन नहीं लगता, 2 दिन काम लगता है। तो 4 दिन मुश्किल में गुजरते हैं। मुश्किल में गुजरते हैं। तो ये हुकूमतें जो आती हैं वो कहती हैं हम खिदमत के लिए आते हैं। खान साहब भी कहते हैं मैं भी खिदमत के लिए आया, मियाँ साहब भी कहते हैं मैं भी खिदमत के लिए आया, जरदारी साहब भी कहते हैं मैं भी खिदमत की। तो वाकई इन्होंने खिदमत की है या खाली ये बयानबाजी करते हैं? खिदमत की है, बस खिदमत की है नवाज शरीफ और ने, नवाज शरीफ ने खिदमत की है? बेनज़ीर नवाज शरीफ। हाँ, ठीक है। बाकी तो बस खत्म। इनका दौर अच्छा था? अच्छा था इनका दौर। ये तो खान साहब भी कहते हैं कि वो मुल्क खा गए। भाई ये गलत कह रहा है। अच्छा, हाँ, इल्ज़ाम लगाते हैं। इल्ज़ाम लगाते हैं। तो खान साहब का दौर कैसा था?
खान साहब का दौर तो बड़ी मुश्किलों से गुजार रहे हैं। वहाँ अभी से देख रहे नहीं आप, वहाँ से महंगाई शुरू हुई अभी तक रुकी नहीं रही, अभी तक रुक ही नहीं रही महंगाई। चल रही है। महंगाई पे महंगाई, महंगाई पे महंगाई हो रही खान साहब कहते हैं मुझे वापस ले आओ मैं कंट्रोल कर है। लूंगा। पूछने वाला नहीं है दुकानदारों को। वो कहते हैं मुझे वापस ले आओ मैं कंट्रोल कर लूंगा। वापस क्या, जब पहले नहीं कंट्रोल किया अब क्या करेगा। तो मुझे अब तजर्बा आ गया है, हाँ, तजर्बा क्या आ गया। पहले पता नहीं था। आ गया बस। उससे कहते हैं ना कि हमारी नई नई हुकूमत थी, हमें मामलात का प्रॉपर नहीं पता था। अब तो अल्लाह ताला ने कोई अच्छे हुक्मरान भेजे, बस। क्या हाल है आपके? क्या करते हैं आप? फर्नीचर का काम फर्नीचर कैसे चल रहा है? सुने वो काम भी डाउन है, डाउन है, रेट्स ज़्यादा हो गए हैं, रेट ज़्यादा है, अब लोग उसका खरीद भी नहीं पा रहे। बिल्कुल नहीं। पहले लोग ऑर्डर देते थे, एडवांस बुकिंग कराते थे, अब क्या सूरत हाल है? अब कोई सूरत हाल नहीं है, ऑर्डर देते नहीं है, काम बंद पड़े हैं। ये सूरत हाल जा किस तरफ रही है? फिर क्या बनेगा आवाम का? आवाम का कुछ भी नहीं बनेगा। अब आवाम हुकूमतें क्या कर रही है? जी, हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत ने क्या करना है, वही अपना काम कर रही है। बस लगे हुए हैं, जी, आवाम की फिक्र किसी को नहीं है। किसी की भी नहीं। आवाम की फिक्र किसी को नहीं है। ये आपने गुफ्तगू जानी, हम जरा आगे चल लेते हैं और मजीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम है। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात करें, सियासतदानों के तो झगड़े ख़त्म हो नहीं रहे, तो आवाम की भी कहीं कोई बात हो रही है? आवाम की बात ये हो रही है कि महंगाई ने मार दिया गरीबों को। ये 12 मेरे ख्याल 11-12 महीने हो गए इस हुकूमत को, 14 पार्टियों को मुलाकिन पे संभालने दिया। औरतें मेरे ख्याल 36 आदमी मर गए हैं ये आटे के पीछे। 1200 का गट्टू कर दिया, 600 वाला, इधर फ्री चला दिया, उधर बिजली का रेट बढ़ा दिया, उधर वो पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया। ऐसी हुकूमत का क्या करना हमने, जो गरीब को मार दिया है। किसी ने आज तक सोचे नहीं गरीब के लिए। ये इसी हुकूमत ने मारे है आवाम को, इसी ने बेड़ा गर्क करा पाकिस्तान का। कहते हैं ये जिम्मेदार हैं। हाँ जी, यही जिम्मेदार हैं हर चीज़ के। ये कहते हैं वो जिम्मेदार हैं, वो कहते हैं वो जिम्मेदार हैं। ये मौजूदा हुकूमत जिम्मेदार है। वो कल के दिन ना एक नवाज शरीफ ने एक रैली निकाली थी, वो अपना वोट को इज्जत हो। जब गुजराल गया ना, एक बच्चा नीचे आ गया, गाड़ी नहीं रोकी थी उसने, बच्चा नीचे आके मर गया था किसी का। कह रहा है जमहूरियत की पहली निशानी है, जमहूरियत है ये। ऐसे लीडरों को क्या करना? जमहूरियत कैसी होनी चाहिए? है जी, जमहूरियत कैसी होनी चाहिए? जमहूरियत होनी चाहिए गरीबों के फायदे में, पाकिस्तान के फायदे में। कोई सुप्रीम कोर्ट का कहना नहीं मान रहे या हाई कोर्ट का कहना नहीं मान रहे। किस चीज़ की हुकूमत है? 130 आदमी पार्लियामेंट के अंदर है, कौन सी हुकूमत है? इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन करवाएंगे नहीं ये, पैसे नहीं है। पैसे सब कुछ है, लैपटॉप के लिए पैसे हैं उसके पास, लैपटॉप देता है लोगों को, उसके पास पैसे हैं। पीटीआई जिंदाबाद, पीटीआई जिंदाबाद। वाले साहब के सामने गुफ्तगू आ रही है, हम जरा आगे चल लेते हैं और मजीद भी इन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप नहीं, आप बात नहीं करना चाहते हैं। हम जरा ये आपने गुफ्तगू जानी और लोगों का रद्द-ए-अमल आपके सामने आ रहा है। अब वो ये कह रहे हैं कि मौजूदा हालात में महंगाई सबसे मेन इशू है। इस हवाले से हुकूमत को सोचना चाहिए, हुकूमत को काम करना चाहिए और जो चीज़ें हैं उनको सस्ता होना चाहिए। हम ज़रा जो लोग काम कर, क्या हाल है आपके? ठीक है जी। क्या करते हैं आप? जी, क्या करते हैं आप? मोबाइलों का काम। मोबाइल का काम। तो मोबाइल्स के कोई रेट डाउन हुए हैं या अभी वही चल रहे हैं? नहीं, अभी तो नहीं हुए, कभी नहीं हुए। तो कमी नहीं हुई? नहीं, महंगाई ज़्यादा हुए हाँ जी, तो सेल कैसी जा रही है? से काम नहीं है अभी। काम नहीं है जी, काम नहीं। ये ज़रा यहाँ पर सेल लगी हुई है शूज़ की। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। शूज़ का काम कैसे चल रहा है? सर कोई हाल नहीं है इसके, ये अभी तक लेके आया हूँ, सुबह से अभी तक खड़ा हूँ, एक जूता नहीं बिका। आपके शूज़ तो बड़े प्यारे लग रहे हैं। सर मजबूरी है, इसको बेचना पड़ता है। हम यहाँ से लेके आते हैं, बड़ी दूर से आते हैं, पेशावर से लेके आए ये चप्पलें। चप्पलें कितने की दे रहे हैं? ये 800 रुपये की है सर। जी 800 रुपये की है, तो काफ़ी कम रेट है। सर बस क्या करें, हालात नहीं है। आटा इतना महंगा हो गया है कि हालात इतने मजबूर हुए पड़े हैं सारे। इधर आवाम का कोई हाल नहीं है, पेट्रोल महंगा है, 300 रुपये लीटर पेट्रोल है। रिक्शा चलाते हैं, चिंची रिक्शा नहीं चलता, यहाँ कोई कमाई नहीं होती। अब क्या करें, यही 800 का बच्चा है। 800 की ये खेरी बेच रहे हैं, ये भी नहीं बिक रही। ये भी नहीं बिक रही, हालांकि ये ब्रांड पे 3-3 हज़ार की मिलती है। 800 रुपये की बेच रहा हूँ। यही मार्केट में लेने जाओ तो 1000 रुपये की देते हैं। वाले साहब आप देख रहे हैं कि ये भाई यहाँ पे मौजूद है और ये शूज़ बेच रहा है। ये जो हम पेशावरी खेरी होती है 800 रुपये की, वो कह रहे हैं कि ये भी सेल नहीं हो रही। इससे आप अंदाज़ा लगा लें। हम मज़ीद भी ये ज़रा देखें, ये बिलाल दिखाएं, ये 800 रुपये, 800 रुपये।
मार्केटिंग का एक अच्छा इनका ट्रेंड है कि वो 800 रुपए के हिसाब से वो कह रहे हैं बेच रहे हैं। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह हम ईद के हवाले से बात करें और आप देख रहे हैं किस तरह आप आखिरी दिन ही चल रहे हैं और इस वक्त हम मेन मार्केट में मौजूद हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लें ये मार्केट हमें खाली नज़र आ रही है। चंद लोग आ रहे हैं शॉपिंग के लिए, वरना ये बाज़ार खच्चा खच होते थे, यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं होती थी। और आज आप देख रहे हैं कि लोग बस आ रहे हैं और जा रहे हैं और दुकानों पर रश कम दिखाई दे रहा है। हम ज़रा यहाँ पर लोगों से बात करते हैं, दुकानदारों से भी, वो क्या कहते हैं। क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र। ईद के हवाले से शॉपिंग, हमने वहाँ भी आपसे बात की, फिर मार्केट में भी आप पहुँचे हैं, तो आपके यहाँ शॉप है? हाँ जी शॉप है। तो यहाँ पर काम नहीं चल रहा? नहीं है कारोबार, ये देखें आप स्टॉल सारे वीडियो में दिखाएं। ठीक है। जी हाँ जी। तो रेट ज़्यादा हो गए, बहुत महंगाई है, बहुत इस ज़्यादा। वजह से कम लोग आ रहे हैं। जी हाँ जी, कुव्वत खरीद नहीं है ना। कुव्वत खरीद नहीं। हम जरा आगे चलते हैं। क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्लाह का। कैसे चल रहे हैं काम? सर बहुत मंदा जा रहा है काम तो। आप यार आइसक्रीम तो लोग शौक से खाते हैं, सर कोई भी नहीं, देख लो। आपको तो मेरे ख्याल में रेट भी कम होगा। सर 10 20 30 10-20 में भी लोग नहीं आ रहे। बिल्कुल भी नहीं आ रहा सर जी। क्या कहते हैं? बस सर जी महंगाई की वजह से बाजार में रश नहीं है बिल्कुल भी। इफ्तारी के बाद तो लोग निकलते हैं और आखिरी अशरे में तो बहुत निकलते हैं। कहाँ निकले हैं? अभी तक तो कोई नहीं आया। यहाँ पे शहरी बैठे, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक माशाल्लाह आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं? इंशाल्लाह। सुना ईद की भी तैयारियाँ हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर जी। लोग गिला करते हैं कि यार इस बार ईद में महंगाई बहुत है, बड़ा तंग किया हुआ है। सारी महंगाई तो है आपके सामने ही। अब आज कल भी पेट्रोल चढ़ गया 10-20 रुपए। पेट्रोल ने आवाम को परेशान किया हुआ है। सर पेट्रोल भी और सब चीज़ गरीब के लिए बहुत परेशानी है। बिजली भी, बाकी चीज़ें भी। हाँ, सब आपके सामने ही है, कितनी महंगाई इससे है। क्या मुतालबा करेंगे? भाई हुकूमत के ये मुताबिक भाई कोई सस्ता ही करे, गरीबों के बारे में सोचे। गरीब बंदा बहुत परेशान है। आम आदमी यकीन बहुत परेशान है, ये मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत आम आदमी के बारे में सोचे। हम ज़रा आगे भी चल लेते हैं और कोशिश करते हैं कि मज़ीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो हम इस वक्त कपड़ों की शॉप पे। जी जी मुझे भी कुछ कहना है। जी जी कहें, क्या कहें? मैं ये कह रही हूँ कि इमरान खान और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये जो आपस की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं कुर्सी के पीछे, ये जो नई नस्ल ख़राब हो रही है, उनको कुछ जॉब देने का भी कोई सोचे। एक नौकरियाँ, 50 लाख घर, कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लोग परेशान है, परेशान है, बहुत परेशान है। अब महंगाई कम करें, वो जो बात करने वाली वो करते नहीं है। इस बारे में किसी को परवाह नहीं है। किसी को परवाह नहीं है, बस अपनी कुर्सी के पीछे लड़े जा रहे, लोगों को पागल बनाया हुआ है। कहते हैं वहाँ हमारे साथ हैं, ये कहते हैं हमारे साथ। ऐसे ही है इनको। इन्होंने काफ़ी अच्छी बात की है, मुतालबा किया है कि हुकूमत को सोचना चाहिए। हम भाई से बात करेंगे। वजन क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है ठीक। सुनाएं कैसा इस बार सीज़न लगा आपका? इस साल सीज़न है ही नहीं बिल्कुल भी। है ही नहीं। अब तो आखिरी अशरे के आखिरी दिन है, बिल्कुल भी नहीं है। तो लोग आ ही नहीं रहे। बिल्कुल क्या कपड़ों के रेट ज़्यादा हो चुके हैं या लोगों की कुव्वत खरीद ख़त्म हो गई है? रेट ही बहुत ज़्यादा हो गए हैं। जो आपके पास माल मौजूद है, पहले मुल्तान के बाज़ारों में उन्हें कम रेट पर, अभी मार्जिन एक एवरेज सूट कितने का मिल जाता है? एक एवरेज सूट 1600 रुपये का है। 16 रुपये। पिछले साल 1000 का 1100 रुपये का बेच रहे थे। आम सूट 1600 रुपये से शुरू हो रहा है, फिर वो आगे जा रहा है, जितने पे महंगा, जितना अच्छा होगा क्वालिटी, उसकी उतना रेट होगा। तो फिर जब कस्टमर आपके पास आता है और सूट देखता है, पहले कपड़े वाले दुकानदार गिला भी करते हैं कि आधी दुकान खुलवा लेते हैं, खरीदारी नहीं करते, तो वैसे ही है। ऐसे ही है, पहले खुलवा लेते हैं फिर नहीं लेते, रेट नहीं बनता। तो इस बार एक और भी होता था कि लोग आते थे 3-3 4-4 सूट। अब फैमिलीज आती हैं तो कितने सूट लेती हैं? एक सूट 2 सूट जो गुंजाइश हो वो उसके हिसाब से गुजारा कर रहे हैं। हाँ जी, गुजारा कर लेते हैं। जिसने 2 लेने हैं वो एक पे गुजारा कर रहा है। कपड़ों का कारोबार काफ़ी अच्छा समझा जाता था, लेकिन आप देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि इस बार सेल ना होने के बराबर है, महंगाई काफ़ी ज़्यादा है। ये जो आइटम्स हैं ये काफ़ी बिकते थे, हम इनसे बात करते हैं। क्या हाल है आपके? ठीक भाई। छोटे आइटम्स काफ़ी बिकते थे, अब कैसी सेल है? अब महंगाई हो गई है सर, इनकी वजह से बिकते नहीं है। ये कौन सा हुक्मरान बिठा दिया इन्होंने? 1200 का 10 किलो का आटा गट्टू कर दिया इन्होंने। कौन सा ये सारा कुछ ही तो काफ़ी बहुत महंगे हो गए, शौक से खरीदते थे, बहुत महंगे हो गए। अब पता ही नहीं चलता। अब एक पैकेट कितने का हो रहा है? ये 120 रुपये दे रहे हैं, जहाँ से 50 रुपये होती थी ये वाली। ये बहुत महंगाई कर दी इसने, कौन सा हुक्मरान बिठा दिया? महंगाई काफ़ी कर दी। हम सर अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप? अल्लाह का शुक्र। ईद के हवाले से लोग तैयारी बहुत करते थे, इस तरह की शॉपें आते थे, शैम्पू खरीदते थे, बाकी क्रीमें वगैरह। अभी भी वही सूरत हाल है या बिल्कुल चेंज हो गई है? चेंज हो गई है, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास जो है ना मामलात नहीं है। तो कहते हैं ज़रूरियात ज़िंदगी जो बुनियादी हैं वो पूरी हो जाए। हाँ जी, ऐसे ही है, जिन सब
खाने पीने के उसमें टेम्परेचर तीन तो बड़े शौक से ये चीज़ें खरीदते थे। उनके पास गुंजाइश नहीं है। अब ईद के इन दिनों में जहाँ हमें भी मुश्किल होती थी कि हम किस बाज़ार में कैसे प्रोग्राम करें, हमें भी वो खाली नज़र आ रहा है। ऐसा ही है, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास गुंजाइश नहीं है। अमूमन पहले कब तक आपकी शॉप खुली रहती थी पहले सीज़न में? हम पहले सीज़न से जब हम रात की सुबह 8 बजे आते थे तो रात को 2 बजे 2:30 बजे जाना होता क्या था। सूरत हाल है? अब ज़रा जल्दी जाना होता है, अब 10 बजे 11 बजे बंद कर देते हैं। 10-11 बजे इन दिनों में भी? इन दिनों में बंद कर देते हैं। यहाँ मार्केट में सेटिंग वगैरह कर रहे होते हैं ना, बस सिर्फ दुकानों की सेटिंग वगैरह करनी होती है ना, माल ऊपर नीचे, बाकी कस्टमर नहीं होता। हुकूमतें बनती हैं, वो कहती हैं कि हम खिदमत के लिए आते हैं, तो वाकई खिदमत का नारा लेके आते हैं या खिदमत करते भी हैं? खिदमत हम ये कहेंगे सिर्फ जो है ना इस टाइम अगर बचा सकता तो नवाज शरीफ बचा सकता है। नवाज शरीफ नवाज साहब कहते हैं कि मुझे मौका मिलना चाहिए, वो तो अपने घर के बाहर पता नहीं सैकड़ों कारकुनान को लेके बैठे हैं, कहते हैं मेरी जान को भी खतरा है और मुझे मौका दें, मैं मुल्क बचाऊंगा। नहीं, उसको सिर्फ अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है। इस कुर्सी के चक्कर में अवाम की बस हो गई है। अवाम की बस हो गई है। हम मुसलमान जो है ना, हमें चाहिए आपस में इत्तेहाद। मैं फलां के साथ बैठता भी नहीं हूँ, तो वो तो कहता है मैं काफिर के साथ बैठ जाऊंगा, मुसलमान के साथ नहीं बैठूंगा। हम इसको तो नहीं मानते, हम तो कहते हैं मुसलमान है, अगर कलमा पढ़ा है तो फिर सारे इकट्ठे होकर बैठो। कमी को चोरी की एक टर्म यूज़ की जाती है, वो सब कहते हैं चोर हैं चोर हैं चोर हैं, मुल्क खा गया। वो चोर नहीं है, नवाज शरीफ का दौर बेहतर था। चोर नहीं है, वो बहुत अच्छा एक लीडर है, तिजारत का बहुत अच्छा वो है और गरीबों की हेल्प करने वाला लोग है। आप कहते हैं नवाज शरीफ के दौर में आपका कारोबार बेहतर था? बहुत खुशहाल थे और हमें टाइम ही नहीं मिलता था। तो आपका बेहतर था या बाकी हर किसी का? मार्केट सर, गरीब खुशहाल था, गरीब खुशहाल था तो हम भी खुशहाल थे। आज गरीब के पास पैसा नहीं है, आज हम फारिग बैठे। लोगों के पास पैसे नहीं, वो खरीदेंगे क्या? उसके पास रोजगार भी तो नहीं ना। अगर उसके पास रोजगार होता तो पहले वो बेचारा रंग वाला भी जा रहा है, रगड़ाई वाला भी जा रहा है और मिस्त्री भी जा रहा है, मजदूर भी जा रहा है, सारे काम कर रहे थे और पैसा भी था अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम। टेबल टॉक हो, मुज़ाकरात से हल निकालें, जो भी निकालना है, अवाम का भी सोचें कुछ। सर अवाम का सबसे पहले सोचें, अवाम इस टाइम झगड़े ख़त्म करें। अवाम के पास कुछ नहीं है, यकीन करो सफ़ेद पोशी छुपाना मुश्किल हो चुकी है। जी आपने गुफ्तगू जानी, आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, लोग यही कह रहे हैं कि हुकूमत को और अपोजिशन को आवाम का सोचना चाहिए। एक खातून ने भी काफ़ी अच्छी बात की, उसने यही कहा कि मौजूदा सूरत हाल में हम देखते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन आपस में लगी हुई है, लेकिन आवाम की परवाह उनको नहीं है, जिस वजह से हालात जो हैं वो इस तरफ जा रहे हैं। हम ज़रा आगे भी चलते हैं, इन भाइयों से बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। ईद के दिनों में जब हम खुद प्रोग्राम के लिए आते थे तो हमें ये दुकानें भरी हुई नज़र आती थी कस्टमर से, और दुकानदार कहता था कि भाईजान तंग ना करें, टाइम नहीं है। अब हम देख रहे हैं लोग यहाँ पे नहीं है, तो ये पूरे सीज़न में ऐसी हालत थी? सर बस ऐसे ही रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है ना असल में, तो परचेज़ की कुव्वत कम हो गई है। जो गाहक 10 सूट लेता था वो 1 सूट पे आ गया बेचारा, तो उसने अपने अखराजात तो पूरे करने हैं ना। तो फिर आप लोगों की सेल भी कम हो गई होगी? हम भी ऐसे गुजारा कर रहे हैं, कम तो प्रॉफिट भी कम। प्रॉफिट भी कम। अब दुकानदार कहते हैं कि हम अपनी मूरी को खा रहे हैं, जो हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसको आप खा रहे हैं। हम जाहिर सी बात है, पहले थोड़ा माल आता था लाख रुपए में, जिस तरह ये लग जाता था एक साइड, अब वो एक खाना ये 80-70 हज़ार रुपये का लगता है, तो कैसे पूरा करें? कि आप क्वालिटी लेके आए तो लोग खरीदते नहीं है, वो कहते इतना महंगा कहाँ से लेके आए? बिल्कुल सही। कपड़ा दे दो, जो भी हो कपड़ा दे दो, सस्ता हो। सबसे सस्ता सूट या 1500 पे चला गया, जो किसी काम का नहीं है, पहन नहीं सकते उसको। मतलब कि स्टार्ट 1500 से हो रही है, उसको पहनने के लायक भी नहीं है वो, लेकिन आवाम ले रही है बेचारा। ऊपर सिलाई बंदे को 3000 पड़ जाता है। ये हालात, बेहतरी की भी चांस नजर आ रहे हैं। ये तो अब हुकूमत को पता ही है कि तो अपोजिशन तो आप उसके आमने सामने, वो कहते हैं मैं उसको नहीं मानता, वो कहते हैं मैं उसको नहीं मानता। ये आपस में लड़ रहे हैं, नुकसान अवाम का हो रहा है। मजीद कितना नुकसान बर्दाश्त कर ले? अवाम नहीं कर सकती, एक दिन रोडों पे आ जाएगी। बस हो गई, बस हो रही है ऐसा बस हो रही है ऐसे ऐसा। अब हुकूमत और अपोजिशन को होश के नाखा लेने होंगे और कुछ फैसला करना होगा, क्योंकि इस तरह से सूरत हाल मज़ीद नहीं चल सकती। आप देख रहे हैं कि इस वक्त क्या कंडीशन है। हम ज़रा आगे भी चल लेते हैं और मज़ीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं, जो सूरत हाल है। ज़रा हम इन भाई से बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ईद के दिन बिल बहुत करीब हैं, तो मार्केट में हमें वो
चहल पहल नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल ऐसे ही है। इसकी वजह थोड़ा सा महंगाई की आई थिंक जो महंगाई के हालात हैं, या तो बंदा घर का राशन पूरा कर ले, फजूलियात भी देख लें। 8 बज रही है और टाइम बाज़ार का जो हाल है आपके का सामने, दुकान लोग आते हैं आपके पास? बस ऐसे ही है, चल रहा है। जिसके पास गुंजाइश है वो कर रहा है, वरना अक्सर लोग जो सफ़ेद पोश हैं बस घर का राशन ही पूरा पहले कर तो रहे हैं। ये चीज़ें जो आपके पास हैं ख़वातीन बहुत शौक से खरीदती थी, अब ख़वातीन कम खरीद रही हैं ये। ख़वातीन बस ऐसे ही है ना, पहले अब खुद से ज़्यादा कोशिश करती हैं कि बच्चों की बस चूड़ियाँ पोनियाँ ले लें, बच्चे खुश हो जाएं। बड़ों की तो खैर होती है, बस वही बच्चों का चल रहा है। बाकी ज्वेलरी वगैरह बहुत स्लो सिस्टम, इस तरफ नहीं आ रहे। नहीं, बहुत मुनासिब। जी आपने सूरत हाल जानी और लोग कह रहे हैं, दुकानदार भी हम लोगों से बात कह रहे हैं कि उस तरह से काम नहीं चल रहा। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम। एक नाज़रीन, इस तरह ईद के हवाले से बात कर रहे हैं हम मज़ीद भी ज़रा दुकानदारों से और शहरियों से बात करते हैं कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। किस तरह से चल रहा है सीज़न आपका? भाईजान बड़ा स्लो चल रहा है, बिल्कुल देख लो बाज़ार में कस्टमर नहीं है। पहले तो शूज़ की शॉप्स पे काफ़ी रश होता था और जो शूज़ के दुकानदार थे वो माल लेके आते थे ईद के लिए स्पेशल। आप भी लेके आए होंगे, लेकिन वो सेल हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, अभी तक वैसे का वैसा पड़ा, आपके सामने दुकान खाली पड़ी है, कस्टमर। चांद रात को लोग निकले। हाँ जी, हाँ जी। समझ नहीं आ रही कि कब लोग निकलेंगे। हाँ जी, 2 दिन हो गए बिल्कुल फ्री बैठे हैं। अब इस इंतज़ार में है कि शायद जो है ना कस्टमर आए। पहले भी कभी ज़िंदगी में ये हालात देखे? नहीं, पहले कभी नहीं देखा। हमें 30 साल की सर्विस हो गई हमारी, हमें पहली मरतबा ये हालात देख रहे हैं। क्यों इनके रेट में इजाफा हो गया या अब लोग खरीद नहीं सकते? हाँ जी, रेटों का बड़ा तकरीबन ट्रिपल रेट हो चुका है। पहले जो एक नॉर्मल शूज़ था, चप्पल की बात करें पहले, तो अब कितने का मिनिमम मिल रहा है? पहले तकरीबन 300 साढ़े 300 का जो जूता आ जाता था, इस साल वो तकरीबन 900 1000 रुपए का जूता है। इतना फ़र्क आ गया। हाँ जी। और जो सैंडल हैं, बाकी शूज़ हैं, वो ये देख लें कि जो 800-900 का आ जाता था वो तकरीबन 2000 2200 रुपए का है। और हमारे इलाके में तकरीबन मजदूर तबका है, वो नहीं अफोर्ड कर सकता इन चीज़ों को। हालात आम आवाम की समझ से बाहर हैं। हाँ जी, बिल्कुल बाहर है। हुकूमतें क्या कर रही हैं? हुकूमतें ने क्या करना है हुकूमतें वही कर रही हैं जो शुरू से करती आई हैं। मेरा एक्सपीरियंस हो गया कि जब मैं हुकूमत की बात करता हूँ या तो लोग गुस्सा करते हैं या लोग हंसते हैं। नहीं, असल में बात ये है ना कि इंसान बेबस होता है, आम आदमी तो बेबस होता है। वो क्या कर सकता है हुकूमत के बारे में? हुकूमत ने तो अपनी मर्जी से करना है, जो भी करना है मनमानी कर रहे हैं, अपनी मनमर्जी करनी है। अपोजिशन क्या कर रही है? आपस में उनकी लड़ाइयाँ नहीं खत्म हो रही, आवाम का कोई सोच नहीं रहा। आपस की जिद है ना, आप बच्चों की तो लड़े जा रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ऐसे। मैंने इसको नहीं मानना, वो कहते हैं मैंने इसको नहीं मानना। जी जी, बिल्कुल अपनी कुर्सियों का झगड़ा है सिर्फ। इस टाइम आवाम का कोई नहीं सोच रहा। कोई नहीं सोच रहा, कुर्सियों का झगड़ा है। ये आपने गुफ्तगू कहानी। हम ज़रा आगे भी चल लेते हैं और मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं, इनसे ज़रा बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान। मुझे पूछना नहीं चाहिए कि कैसे काम चल रहा है, मेरे सामने ही है। तो इस बार सीज़न ऐसे ही जा रहा है? बस इस दफ़ा पूछना, सीज़न बहुत स्लो जा रहा है, बहुत महंगाई की वजह से बिल्कुल ही काम नहीं है। दुकानदार जो सारा साल काम करते हैं, वो चंद महीने होते हैं जहाँ से वो प्रॉफिट ज़्यादा कमाते हैं, फिर वो आगे काम चलाते हैं। अच्छा, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा इन फ्यूचर आप सबके लिए इस तरह के सेटअप चलाना। बस बहुत मुश्किल हुआ पड़ा, महंगाई इतनी है, कस्टमर जहाँ 2 सूट 4 सूट ले, अब 1 सूट बहुत मुश्किल से ले रहा है। ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। अब पिछले साल 3-3 4-4 सौ रुपये फीस सूट पे महंगा हो गया है। अक्सर गिला करते हैं दुकानदारों ने बढ़ा दिया, तो ज़रा उन्हें बता दें कि दुकानदारों ने क्यों बढ़ाया। दुकानदार क्या कर, पीछे से महंगा आता है, हम दुकानदार क्या कर सकते हैं? हमारा प्रॉफिट तो बल्कि पहले से भी कम हो चुका है। आप चाहते हैं कि रेट कम हो, लोग खरीदें, आपकी सेल हो, आपको प्रॉफिट मिले। जी जी, ऐसे ही है बिल्कुल। महंगा को तो फिर सेल कम होगी लाजिम। बेशक ऐसे ही है बिल्कुल, महंगाई की वजह से बहुत बुरा है। हुकूमतें और पोजीशन क्या कर रही है? हमें तो समझ नहीं आ रहा है। अब कह रहे हैं डॉलर कम हो रहा है, रेट कम होने के कम होने के बजाय और बढ़ रहे हैं। मज़ीद दिन ब दिन महंगाई होती जा रही है। मसाइल पे तवज्जो किसी की नहीं है? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं है तवज्जो। इक़्तिदार और कुर्सी का झगड़ा बढ़ता जा रहा है। आपस में झगड़ा कर रहे हैं, आवाम कुछ नहीं सोच रहे। मैं खादिम हूँ, वो कहते हैं मैं खादिम। हाँ जी, ऐसे ही बिल्कुल यही हालात है, यही कुछ चल रहा है। आते हैं, कुर्सी का झगड़ा बढ़ता जा रहा है। क्या हाल है आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मेरी शॉप है, गारमेंट्स की शॉप है। गारमेंट्स का काम तो काफ़ी अच्छा होता था। जी जी, इस दफ़ा तो काम बस ना होने के बराबर है। उसकी वजह यह है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आवाम जो खाने पीने की चीज़ें नहीं पूरी हो रही, तो वो क्या ये अपने तन पे क्या सजाएगी वो? इस वजह से काम नहीं है इस बार तो ना होने के बराबर है काम। ये तो हमारे साथ मुहर्रम वाला हिसाब हुआ है। ये तो समझ नहीं आ रही, महीना लग गया, कोई समझ नहीं आ रही। नहीं, समझ बिल्कुल भी नहीं आ रही। जो पैसा लगा के भी परेशान है, जो जिन पे नहीं है तो वो तो वैसे बेचारे परेशान हैं। प्रॉफिट कहीं भी नहीं है। हाँ, प्रॉफिट तो छोटे दुकानदार तो पिस गए हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पर लोकल ग्राहक है, इतनी कैपेसिटी होती नहीं है, मजदूर तबका है,
तो इस जो लिहाज उनकी से सेल होती थी वही वो- प्रॉफिट से सरका वो चलाते ऐसे थे। बिल्कुल बिल्कुल। दुकानदार का तो इन्हीं त्योहारों पे इन्हसार होता था कि इसी से उसने पूरा साल जो गुसर बसर करना है। इसके बाद फिर मंदे लगेंगे 2 महीने, फिर बकराईद, फिर उसके बाद मंदे। छोटा दुकानदार तो इस टाइम है ना, उसका वो मातम मिटने वाला हाल हो गया इस वक्त। छोटा दुकानदार वाकई पे इसके वो कहते हैं और काम नहीं है जी। हम ज़रा आगे आ चुके हैं और अब हमें मार्केट्स में दुकान जो चूड़ियों की शॉप थी जहाँ पर मेहंदी का सामान मिलता था, हमें वहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा जी। इस वक्त आप सूरत देख रहे हैं। हम ज़रा कोशिश करेंगे कि मज़ीद भी लोगों से बात कर लें और उनसे जानने की कोशिश करें कि उनके जो मामलात हैं कैसे चल रहे हैं। हम ज़रा आगे चलते हैं मार्केट में। इस वक्त आप देखेंगे इतनी कम जगह है और यहाँ भी लोग नहीं हैं जहाँ पर पहले काफ़ी रश होता था। अब इस दुकान पर बच्चे बैठे हैं क्योंकि कस्टमर आ नहीं रहा, तो फिर लगता है इनके जो जिन भाई से ज़रा बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? ईद की शॉपिंग के हवाले से आज हम बात कर रहे थे। हम हुसैन कई बाज़ार भी गए, गुलगश्त भी गए। उस तरह से आजकल दुकान इसी तरह से आप बैठे हैं, सब ऐसे ही बैठे हैं। तो पहले भी कभी इस तरह के बने हालात के कस्टमर आ ही ना और बैठे हो आप? नहीं, पहले तो काम अच्छा होता था, अब काम थोड़ा स्लो चल रहा है। हम लोग ईद की शॉपिंग के लिए कम आ रहे हैं। जी जी सूट वगैरह के रेट में इजाफा हुआ है? जी, इजाफा हुआ है। इन फ्यूचर आपको क्या लगता है कि अगर इस तरह के हालात रहते हैं तो फिर तो आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और छोटे दुकानदारों के लिए मुश्किल हो जाएगा? बिल्कुल सर, ऐसे ही हुआ। बेहतरी की उम्मीद है कि बस क्या 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 कह सकते हैं सर जी? हुकूमत क्या कह सकते हैं, हुकूमत को बस जैसे चल रहा है निज़ाम चल ही रहा है। जैसे चल रहा है निज़ाम वैसे चल ही जा रहा है, वो कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। ईद के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। कोई रौनक नहीं है, कोई बस आवाम की दूसरे परेशान है, क्या शॉपिंग करेगी। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। यहाँ पे बहुत रश हुआ करता था, अब कोई रश नहीं है यहाँ पे। देखा समझ नहीं आ रही। कोई समझ नहीं। तो हम देखें दुकानों पे बच्चे बैठे हैं, कोई गाहक ही नहीं है। जो बंदे के कारोबार किसी के पास होंगे तो पैसे कोई खरीदारी करेगा। पैसे नहीं है किसी को, कैसे खरीदेगा? हुक्मरान तबका अपने चक्रों में पड़ा हुआ है, अपनी फिक्र में। आपने पकड़ा। आवाम का कोई ख्याल नहीं है। कहते हैं अपोजिशन तंग कर रही है। आवाम का किसी का कोई ख्याल नहीं है। अपोजिशन आपस में लड़ रहे हैं। ये जो सियासतदान बच्चों की तरह आपस में लड़ रहे हैं, उन्हें आवाम की फिक्र नहीं? कोई फिक्र नहीं, आवाम की फिक्र कोई नहीं है। आवाम की कोई फिक्र नहीं है जी। इस हवाले से आपने गुफ्तगू जानी। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं, या मार्केट्स के आप सूरत हाल देख रहे हैं। हम ज़रा कोशिश करें इन भाइयों के पास जाएंगे कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ईद का सीज़न चल रहा है, पहले तो ये लोग लहसें बनाने के लिए, इस बार कैसा रहा रुझान? इस बार भी ठीक है, लेकिन पहले माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा होता था। पहले सेल ज़्यादा होती थी। पहले माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन इस टाइम भी माशाल्लाह ठीक है, लेकिन पहले से बहुत फ़र्क है। काफ़ी फ़र्क है। काफ़ी फ़र्क है। तो ईद पे भी सूरत हाल है, महंगाई, बाकी चीज़ें भी, प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। जाहिर सी बात है, प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो गया और पीछे से रेट्स भी ज़्यादा हुए हुए, लेसेस वगैरह के। सिंपल सूट बनवा लेते हैं, इस तरह उस पर जो लेंसें वगैरह चीज़ें आप कम लगवा रहे हैं। बस लगवा तो रहे हैं, लेकिन जिन्होंने मतलब पहले खुला के काम होता था, आवाम खुला के लेती थी, वो चीज़ अभी नहीं। हर बंदा लेता था, आप सिलेक्टेड है? जरा हाँ जी, बिल्कुल सिलेक्टेड है। कुछ समझ आ रही है कि हुकूमत क्या कर रही है, हालात किस तरफ जा रहे हैं? बस जी आपके सामने ही है। जो खिदमत का नारा लगा के आती हैं हुकूमतें, चाहे जिस जमात की भी हो, सब बकवास है। सब ये जो है ना आवाम को पागल बनाते हैं, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं जी, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं जी, ऐसे ही है। आपके सामने राय आ रही है। हम ज़रा कोशिश करेंगे कि मज़ीद भी लोगों से बात कर लें कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। यहाँ पर सेल लगी हुआ है 250 रुपये की। ये बच्चा यहाँ पर मौजूद है, वो कह रहा है कि 250 रुपये की सेल लगी हुई है, आज मेरी बहनों आ जाओ 250 रुपये के शूज़ खरीद लो। ये इस वजह से यहाँ पर बच्चे जो हैं वो आवाज़ें लगा रहे हैं कस्टमर को अपनी तरफ लाने के लिए। जिन भाइयों से बात करते हैं कि ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? ईद की शॉपिंग के हवाले से बात कर रहे हैं। पहले ये मार्केट खचा खच भरी होती थी, इस बार तो हम भी आसानी से चहलकदमी कर रहे हैं और आपसे बात भी कर रहे हैं। तो पूरे सीज़न में यही बात हो रही है, यही काम हो इसी तरह चल रहा है? ऐसे चल रहा है जी, शुरू से ऐसे चल रहा है। कोई काम फिर आम रोटी में तो इससे भी कम होगा? बहुत कम होता है जी, बहुत महंगाई इतनी हो गई, कौन क्या ले, कोई भी नहीं लेता। खरीदने की कुव्वत नहीं है? नहीं है, कुव्वत नहीं है, कुछ भी नहीं। महंगाई बहुत है, वो आटा खरीदें या सामान खरीदें, अपना खाना पीना पूरा करें, ये करें। हुकूमत अपोजिशन क्या कर रही है? बस हुकूमत भी क्या करे जी, वो कुछ नहीं कर सकती। वो कहते हैं खान साहब नहीं चलने देते, खान साहब कहते हैं मुझे निकाल दिया। सारे
खाने के लिए बैठे होते हैं जी, ऐसे कोई नहीं बैठता, सारे खाने के लिए बैठते हैं। इमरान खान बैठे या नवाज शरीफ बैठे या शहबाज शरीफ बैठे, फिक्र नहीं, आम फिक्र किसी को नहीं, हर कोई खाने के लिए बैठता है। खाने के लिए बैठे। आप क्या कहेंगे, कैसे चल रहे हैं काम? काम के हालात ही नहीं है, बिल्कुल महंगाई हो गई है सर, कोई कस्टमर भी नहीं है इधर। आप देखें मार्केट है नहीं इतनी। कब तक आप बैठते हैं दुकानों पे? 10 से 11 बजे तक बैठते इन हैं। दिनों में 10 से 11 बजे इन तक? दिनों में सर जहाँ पे हम 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक जाते थे, इतनी महंगाई है, कस्टमरों के पास पैसे भी नहीं है, कोई खरीदता ही नहीं है। 10 किलो का आटा 12 ये किलो लोग कहते हैं यार अभी बहुत रोजे बचे हुए हैं, कर लेंगे शॉपिंग। 27वां रोजा हो गया, कोई काम मार्केट का पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इतनी महंगाई हो गई। मुहर्रम पे काम अच्छा होगा। इस वजह से वो कह रहे हैं कि इन दिनों में तो काम नहीं हो रहा, आगे चंद महीनों में शायद काम अच्छा हो जाए। हम ज़रा आगे चल लेते हैं और मज़ीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो, हम इस वक्त पूरी मार्केट के आखिर में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर आपके सामने सूरत हाल है, यहाँ पर कहीं पर भी लोगों का उस तरह से काम नज़र नहीं आ रहा। और जी हालात हमने मेहंदी की है। भाईजान क्या हाल है आपके? मेहंदी लोग बड़े शौक से खरीदने आते थे, अभी भी चल रहा है ऐसा? जी चल रहा है, वो बेच रहे हैं, मैं तो नहीं बेच रहा। आप आए हैं वैसे देखने के? मैं वैसे देखने के लिए आया हूँ। खरीद ली है आप? जी ले लिया है। घर के लेके जा रहे हैं? जी अंदर फैमिली खड़ी है मेरी। फैमिली खड़ी है, तो शॉपिंग का अमल सही तरह जारी है? महंगाई ने परेशान? नहीं महंगाई ने नहीं परेशान किया हुआ। चले माशाल्लाह, ना करे आपको परेशान हो, लेकिन इससे फ़र्क काफ़ी आ गया। जी फ़र्क आ गया। हम ज़रा आगे चल लेते हैं। मेहंदी की आपने ये शॉप देखी, यहाँ पर इस दुकान पर हमें रश दिखाई दिया, वरना हमें मोस्टली दुकानें खाली नज़र आ रही हैं। जी हम आज आपको कासिम बिला में लेके आए, तीन से ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूदा सूरत हाल, काम की पोजीशन कैसी जा रही है? सर काम आपके सामने, इन दिनों में तो रश ही बड़ा होता है, महंगाई इतनी है कि रोटी खाने के पैसे नहीं, लोग कहाँ से खरीदारी करें बेचारे। इंतज़ार कर रहे हैं, देख रहे हैं कस्टमर कब आए, कर रहे हैं कब आए, फिर हमारा भी काम चले। जब कस्टमर आ भी जाता है, जब आप उसको बताते हैं कि फ़लाँ चीज़ का ये रेट है, तो वो क्या कहता है? वो आगे से सिर्फ सुन के चला जाता है, आगे क्या करना उसने। आपको आवाज़ से मैंने देखा बच्चे लगा रहे होते हैं कि बाजी ये चीज़ खरीद लें, ये चीज़ खरीद लें। हाँ जी बस ऐसे ही आवाज़ लगाते हैं, बाजी जब आती चेक करती है, फिर उनको रेट समझ नहीं आता, फिर चले जाते हैं। रेट ज़्यादा हाई है। ऐसा ये रूटीन कब से शुरू हुआ, कितने महीनों से ऐसा चल रहा है, कितने साल से? तकरीबन आई थिंक सो जब से सर ये मौजूदा हुकूमत आई है ना, तब से सिस्टम चल रहा है। मौजूदा हुकूमत कहती है कि साबका हुकूमत जिम्मेदार है, पर सर ये तो ना फिर डालने वाली बात है एक दूसरे के ऊपर ना। जब आपको पता था कि पिछली हुकूमत ने महंगाइयाँ की हैं, तो आपने क्यों ली हुकूमत? आपने पग क्यों बांधी? हाँ भाई बताओ, बांध लिया तो संभाल, जाहिर सी बात है। अब वो कहते हैं समझ नहीं आ रही, वो बारूदी सुरंगें बचा गया। ये ड्रामेबाजी और कुछ भी नहीं है, ओनली ऑन ड्रामेबाजी और कुछ भी नहीं है। पता सारा कुछ है, बस अपने केसेस माफ करवा रहे हैं और कुछ भी नहीं करवा रहे। आवाम को कुछ भी नहीं कर रहे। आप आपके सामने रोज पार्लियामेंट का इजलास हो जाता है, उसमें कितना खर्चा होता है, अपने खर्चे बनाई जा रहे हैं, रिलीफ कोई नहीं दे रहे। पूरा रमजान गुजर गया, वो कहते हैं हमें तो कुछ मिलता नहीं है। वो पार्लियामान में तकरीरें हो रही थी, कादर पटेल कहते हैं कि हमारी तो तनख्वाहें नहीं है, हम पे तो ज्यादती हो रही है। हमारे 4-4 लाख तनख्वाहें हैं, लॉजेस दिए हैं 1,65,000। चलो जितने भी है लॉजेस दिए हुए उन्हें, 10,000 लीटर पेट्रोल फ्री है उनका। 10 कम है, इतना तो ना करें। चलो 5 कर लें, 5 थोड़ा 1500 2000 नहीं, इतना नहीं है, इनके और बड़े काम होते हैं। फिल्म लगाते हैं, ओह फुल। जब पैसे नहीं दोगे तो हमने ये करना है ना, अपने सारा सामान चलाना है। हाँ जी ऐसे ही ऐसे ही जी। आपने बस अल्लाह ने हिदायत दे। जी आपने सूरत हाल जानी। जी भाई सेल कर रहे हैं सूट, तो यहाँ पर कस्टमर भी मौजूद हैं। हम ज़रा ये इस वक्त चेक करा रहे हैं कि सूट कितने का है। तो जी क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का, ज़बरदस्त। आपके पास सामान तो हमें सूट तो बच्चों के अच्छे नज़र आ रहे हैं, तो ये कस्टमर आते हैं पूछते हैं फिर चले जाते हैं। कस्टमर परेशान, उन्हें समझ नहीं आ रही हम क्या करें क्या लें। जो रेट बताते हैं कि वो ऐसे परेशान हो जाते हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, समझ नहीं आती कस्टमर को क्या लेना क्या नहीं लेना। रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गए, रेट काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई। जी नाज़रीन आपने गुफ्तगू जानी, हमने कोशिश की कि लोगों को से बात कर सकें, उनसे जान सकें किस तरह के हालात हैं। लोग कह रहे हैं कि महंगाई ने आम आदमी को काफ़ी मुश्किल में डाल दिया है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।